इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। साबिक फाटा की कौमी असम्बली में सीटें खत्म। कौमी असम्बली की जनरल सीटों की तादाद 266 हो गई। कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ गई। कौमी असम्बली की एक सीट का इजाफा। कराची से मजमूई नशिस्तें 22 हो गई। सांगढ़ की कौमी असम्बली में एक नशिस्त कम। कौमी असम्बली में रावलपिंडी की सीटें 7 से कम होकर 6 हो गई। चकवाल की 2 से 1 सीट। गुजरांवाला की नशिस्तें 6 से कम होकर 5। गुजरांवाला एक नशिस्त हाफिजाबाद के साथ मिलाकर बनेगी। मुजफ्फरगढ़ की सीटें 6 से कम होकर 4 रह गई। डेरा गाजी खान की सीटें 4 से कम होकर 3 हो गई। कौमी असम्बली में नए ज़िला कोट अद्दू की 2 सीटें होंगी। नए ज़िला वज़ीराबाद और टोंसा की एक एक नशिस्त। ज़िला मरी की रावलपिंडी के साथ मिलाकर कौमी असम्बली में एक नशिस्त। ज़िला तलागंग की चकवाल के साथ मिलाकर एक सीट। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की 45 नशिस्तें होंगी। पंजाब से 141 और सिंध से 61 सीटें। बलूचिस्तान से 16 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में 3 सीटें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। सिंध की सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें और खैबर पख्तूनख्वा की 115 नशिस्तें हैं। सिंध असम्बली के लिए 3 सीटों के इजाफे से कराची की मजमूई नशिस्तें 47 हो गई। सिंध असम्बली में सांगढ़, खैरपुर और ठट्ठा की एक एक नशिस्त कम हो गई। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात आज से दायर हो सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए ज़िला बाजोड़ की 4 सीटें। ज़िला खैबर की 3 सीटें होंगी। नए अजला मोहम्मद करम शुमाली वज़ीरिस्तान की 2-2 सीटें। ज़िला औरकज़ई, ज़िला अपर जनूबी वज़ीरिस्तान और ज़िला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान की एक एक सीट। असम्बली में पेशावर की एक नशिस्त कम। 14 से 13 सीटें रह गई। हंगू की भी एक नशिस्त कम, सिर्फ एक सीट रह गई। सवात और शांगला की एक एक सीट बढ़ गई। सवात की असम्बली में नशिस्तें 8 हो गई। शांगला की सीटें 3 हो गई। पंजाब असम्बली में रावलपिंडी और गुजरांवाला की 2-2 सीटें कम हो गई। चकवाल और सियालकोट की एक एक सीट कम। मुल्तान लोधरा की भी एक एक सीट कम। मुजफ्फरगढ़ की 4 कम और डेरा गाजी खान की 2 नशिस्तें कम हो गई। गुजरात और कसूर की पंजाब असम्बली में एक एक सीट बढ़ गई। खुशाब, भक्कर, भावलनगर और राजनपुर को भी एक एक नशिस्त इजाफी मिल गए। नए ज़िला कोट अद्दू की पंजाब असम्बली में 3 सीटें होंगी। वज़ीराबाद और टोंसा को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। ज़िला मरी और ज़िला तलागंग की एक एक नशिस्त होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब गिरफ्तार। PTI का दावा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की फरूख हबीब की गिरफ्तारी पर मजम्मत। उमर अयूब खान का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आशूबे चश्म की वबा के बायस पंजाब के तमाम स्कूल्स 4 रोज़ के लिए बंद। इतवार की हफ्तावार छुट्टी के बाद सोमवार को दोबारा स्कूल खुलेंगे। तमाम स्कूलों के बाहर बच्चों के दाखिले के वक्त असातिज़ा चेक करेंगे। मोहसिन नकवी ने हिदायत की जिन बच्चों में आशूबे चश्म की शिकायत हुई उनको वापस घरों को भेजा जाए। पंजाब भर में आशूबे चश्म से अब तक 74,000 से ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे भर में 9,000 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए। सेहत के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़। ड्रग माफिया फिर सरगर्म। मार्केट में गैर मयारी आंखों के कतरों की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने केमिस्टेन आंखों के कतरे को गैर मयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट का रिकॉल अलर्ट जारी। केमिस्टेन MS नबी कासिम इंडस्ट्री कराची का तैयार करदा अलर्ट में कहा गया कि डॉक्टर्स मरीज़ को केमिस्टेन मुतासरा बेच इस्तेमाल न करें। गैर मयारी कतरों का इस्तेमाल मरीजों की बीनाई के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इंजेक्शन से बीनाई जाने के वाक़यात। 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लाहौर की मकामी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली। मरकज़ी मुल्ज़िम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से जबकि आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम निजी अस्पताल में अवस्टीन की वायल से इंजेक्शन तैयार करते थे। एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। लाहौर की मकामी अदालत ने मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िमान अली गुहार, आलिया गुहार और आसिम उमर की 9 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात पब्लिक हो सकती है या नहीं, फैसला महफूज। अदालत ने दरख्वास्त गुजार और अटार्नी जनरल को 2 हफ्तों में तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दे दिया।
केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप रिकॉर्ड देकर तैयारी कर लें, ये हसास मामला है, ये ना हो कि हम कुछ और कह रहे हों और अटॉर्नी जनरल कुछ और। अटॉर्नी जनरल वफाक के वकील हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क की तरक्की में ख्वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ का सिंपोजियम में ख्वातीन से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की ख्वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म बहादुरी का सबूत दिया। ख्वातीन नए ज़म अज़ला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। कनकोट घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जहाँ बाग 3 ज़ख्मी। इलाके में खौफ व हरास। धमाके के बाद पुलिस टीमें जय वक़ूअ पर पहुंच गए। गांव का मुआसरा ज़ख्मी सिविल हस्पताल मुंतकिल। सिविल हस्पताल कनकोट में इमरजेंसी नाफिज निगरान ज़िला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर का कनकोट वाक़े पर नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। कौमी टीम 2016 के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। कौमी टीम के वीज़ों में ताख़ीर के बायस दुबई में क़याम मुख्तसर कर दिया गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भारत में पहली दफ़ा खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सफ़र का आगाज़ करेगी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानियों को महदूद वीज़े जारी होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। तहरीक इंसाफ के 2 वकील शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत कहते हैं, शोएब शाहीन PTI की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार हैं। PTI की कानूनी टीम के गद्दारों बारे ट्वीट कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दी गई थी। आज चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद आगाह करूंगा। शोएब शाहीन बोले, जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो PTI से नहीं हो सकता। पार्टी ने 5 तर्जुमान नामजद किए हैं, उनमें से एक मैं हूं। मेरा मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। शेर अफजल के इल्ज़ामात उनकी ज़ाती राय है, पार्टी मौक़िफ़ नहीं। नवाज शरीफ का वतन वापसी से कबल मशरक़ी वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। पार्टीज़ राय के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की अपनी वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत। सदर नून लीग कायद की हिदायत पर कल रात वतन वापस पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज़ मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, ताहम अगर कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करे, तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो झूठ पर मबनी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। उम्र की शहादत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू कहते हैं, पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है और रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। गुज़श्ता 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। वकील अली एजाज बुटर के मुताबिक जेल इंतज़ामिया को बताया कि चेयरमैन PTI से कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है, ताहम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकात की इजाज़त न दी। उम्मीद है आज चेयरमैन PTI को उनकी लीगल टीम से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास दे दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अडयाला जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल सर्कल 4 A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, परवेज़ इलाही और अली वज़ीर सर्कल 4 में कैद रह चुके। इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ की राह में इदारे ही हायल हो जाएं तो आवाम कहाँ जाएं, किसको कहें, कौन सा दर खटखटाएं। ABN न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को इंसाफ की राह में FIA हायल हो गई। इदारा ताहीरी हरबों पर कमर बस्ता, अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड जमा न कराया। एक मौके और देते हैं वरना FIR पर फैसला कर दूंगा, जज के रिमार्क्स। कहा है FIA बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड नहीं लाती। वकील नवीद मलिक ने कहा जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला कर दें, केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भेज दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का केस समाअत के लिए मुक़र्रर। शाहिद हक़ान अब्बासी, साबिक MD PSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फीस यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। महंगाई के मारे आवाम पर निगरान हुकूमत का एक और वार। बिजली मजीद 1 रुपया 83 पैसे महंगी करने की तैयारी। सार्फिन पर 33 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया। आमेज मवाद के इशात का केस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला पंजाब अदालत तलब। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। जस्टिस शुजात अली खान का इजहार बरहमी। कहा हम फिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आकर खुद जवाब दे दें। लगता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला रखा ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान कौमी असम्बली की जानिब से माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। अरकान की जानिब से माली गोशवारों की तफसीलात जमा करा दी जाएंगी। वकील PTI इलेक्शन कमीशन ने कहा तफसीलात जमा कराएं तो ठीक, वरना फैसला जारी कर देंगे। अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज़ में माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तानी फ़कीर अरब ममालिक के लिए दर्द सर बन गए। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज़ का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा इराकी और सऊदी सफ़ीर हमें कहते हैं कि उनकी जेलें भर गई हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज़्यादातर उम्रा वीज़े पर जाते हैं। फातिमा कत्ल केस। मुलजिमा हिना शाह जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रानीपुर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजमान फयाज शाह और हिना शाह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम फयाज शाह को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रानीपुर में घर में काम करने वाली बच्ची की तशद्दुद से हलाकत के केस में अदालत से मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के गेट से मुलजमान 6 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ को मौसूल।
मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस कराची के 10 पुलिस एहलकारों को जिला बदर कर दिया गया। SSP कुरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हेड मुहर्रर जमान टाउन अयाज अब्बासी को शोकॉज नोटिस जारी। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने पर SHO इंस्पेक्टर उबैदुल्ला की 2 साला नौकरी जब्त कर ली गई। गुटका मावर मनशियात पर काबू न पाने पर SHO जमान टाउन जमीर खावड़ और SHO कुरंगी जाहिद लगारी की 2 साला नौकरी जब्त। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर और पेशावर में मुतादिद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में। लेस्को की कार्रवाइयाँ 3 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़ायद की बिजली चोरी पकड़ी गई। 57 अफराद गिरफ्तार। 442 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस। 269 FIR दर्ज। बिजली चोरों को अब तक 1 करोड़ 93 लाख 51 हज़ार से ज़ायद यूनिट्स चार्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6,607 से ज़ायद कुंडे हटा लिए गए। बिजली चोरों पर 2,313 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। 540 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत इन बिजली चोरों पर हाथ नहीं डाल रही जिन पर करोड़ों अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इस निगरान हुकूमत ने जब से हल्फ उठाया महंगाई बढ़ती ही जा रही है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। जमात इस्लामी ने इस महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में धरना दिया। हम अपने धरने को जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का बिजली के बिलों को दरिया बोर्ड करने का फैसला। बिलों की कश्तियाँ बनाई जाएंगी। मुजाहिरीन का कहना था पानी की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग का अजाब दिया गया। हमारे पानियों को बंद करके महंगे बिल थमा दिए गए। बिजली के बिलों को पानी में बहाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें महंगी बिजली और दरियाओं की बंदिश कबूल नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। रावलपिंडी में मजीद 47 जबकि इस्लामाबाद में 38 नए केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में रवां सीज़न में वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1093 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 834 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 60, मुल्तान में 10, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 4 नए केस रिपोर्ट। भारत ने तो चांद पर कदम रख दिया, हम रोज़ाना कोई नया चांद चढ़ा देते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन का सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इजलास से इज़हार ख्याल कहा। जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे। भारत ने 1.5 लाख। नेपाल ने 91,000 अफराद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे। पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब में हैं। हमने जो पहले प्रपोजल तैयार की थी वो सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दी। हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए $2.5 लाख का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रियो शोफर का दौरा पेशावर। IG, FC और सूबाई पुलिस सरबराह से मुलाकात। पुलिस के लिए $3.5 लाख मालियत का हिफाजती और सिक्योरिटी सामान अख्तर हयात के हवाले। शोफर की खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बिरादरी और IT बोर्ड के अहदेदारों से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के मौक़े पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप और उनके बेटे को धोखा देही का जिम्मेदार करार दे दिया। जज के मुताबिक ट्रंप ने तकरीबन 1 दहाई तक गलत माली बयानात फ्राहम किए। साबिक सदर और उनकी कंपनी धोखा देही के जिम्मेदार हैं। गलत बयानी की वजह से ट्रंप ने अपनी हकीकी मालियत को अरबों डॉलर तक बढ़ा दिया था। ट्रंप और दीगर के न्यूयॉर्क के कारोबारी सर्टिफिकेट मनसूख। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों के बायस हमेशा मीडिया में आगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी जा रही है और अचानक उनके साथ खड़ा शख्स आगे आने की कोशिश करता हो तो मोदी हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। कभी फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को पकड़कर पीछे हटाना, कभी आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सेल्फियां बनाना। मोदी कैमरे के सामने आने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मोदी को मशवरा दिया है कि वो खुद नुमाई के बजाय भारत के सुलगते मसाइल पर तवज्जो दें।
आईसीसी ने वर्ल्ड कप से कबल नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम वर्ल्ड कप नंबर बैटर के तौर पर वर्ल्ड कप में खेल का आगाज करेंगे। भारत के शुभमन गिल और बाबर आजम के दरमियान फासला मजीद कम। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स 857 बरकरार। पाकिस्तान के इमामुल हक चौथे से 5वें नंबर पर, फ़खर जमान टॉप 10 में और रैंकिंग में 10वें नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज का पहला नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड रैंकिंग में दूसरे और अफगानिस्तान के राशिद खान 5वें से चौथे नंबर पर पहुंच गए।